वेलकम बैक गाइस। अब हम कंटिन्यू करेंगे उसी पेपर से जो सॉरी AKU 2012 का पेपर है ये। ठीक है, अब केमिस्ट्री के फर्स्ट 10 MCQs हम कर चुके हैं। अब ये दूसरे 10 MCQs करने हैं। ठीक है, 20 आते हैं इन टोटल। Halogen substituted alkanes are widespread throughout nature and are commonly called alkyl halides। ठीक है, alkyl halides आपने पढ़े होंगे अपने कोर्स में। RX उनका जनरल फार्मूला है। R कोई भी अल्काइल चेन होती है, X हेलोजन एटम है। These haloalkanes are valuable as industrial solvents और वगैरह वगैरह वगैरह। Alkyl halides have the ability to undergo nucleophilic substitution reactions and elimination reactions, दोनों आपने पढ़े हैं। They can also react with magnesium metal either to form an important class of organic compounds called Grignard's reagent। ठीक है, Grignard's reagent भी आपने पढ़ा है। Grignard's reagent को बनाने वाला कौन था भाई? विक्टर ग्रिग्नार्ड। केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज भी उन्हीं को मिला था। ठीक है, 61 से स्टार्ट करते हैं। Which of the following products is produced when an alkyl halide reacts with potassium alkoxide? पोटेशियम एल्कोक्साइड का क्या मतलब है? एल्कोक्साइड होती है कोई भी अल्कोहल का सॉल्ट जो पोटेशियम के साथ बनता है। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं इथॉक्साइड को। ठीक है, पोटेशियम इथॉक्साइड है ये आपके पास। पोटेशियम इथॉक्साइड को अगर आप अल्कल हेलाइड, किसी भी अल्कल हेलाइड के साथ अगर आप रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? अल्कल हेलाइड की एग्जांपल ले लेते हैं, RX ही ले लेते हैं जनरल फार्मूला। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि एल्कोक्साइड आयन जो होता है ना, जो इथॉक्साइड आयन है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ये जाके इसके साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म आपको याद नहीं करना, तो बस करना क्या है, सिर्फ इस R को आपने इस एल्कोक्साइड के साथ लगा देना है। ये क्या बन गया? C2H5 O और R। ये बेसिकली R ही है ना, तो जनरल फार्मूला इसका क्या बन गया? ROR। ROR किसका जनरल फार्मूला होता है? ईथर का। ठीक है, ईथर आंसर है इसका। ये थ्योरी का भी पार्ट है, आपने ये रिएक्शन पढ़ा भी होगा जब एल्कोक्साइड रिएक्ट करता है अल्कल हैलाइड के साथ। फिर आगे, which of the following major products is formed when methyl magnesium bromide is allowed to react with carbon dioxide followed by acid hydrolysis? methyl magnesium bromide, ये आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RMgX, राइट। R की जगह क्या चीज है? मेथल है। मेथल MgX, X की जगह ब्रोमाइड है। अब इसको आपने रिएक्ट कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये भी थ्योरी का ही पार्ट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं और फिर उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो उसका जो एल्कल ग्रुप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होके दो, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन होता है ना, वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है और एक ज्यादा कार्बन का एसिड बना लेता है। इस केस में एक कार्बन था यहाँ पर, राइट, एक ज्यादा, इससे दो हो गए। ठीक है, ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों के कार्बन कंबाइन होकर एथेनोइक एसिड बना लेंगे। ये भी थ्योरी का रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिएक्ट थ्रू SN1 मैकेनिज्म? SN1 अगर आपको थ्योरी से याद हो तो सिर्फ टर्शियरी अल्कल हैलाइड्स ही रिएक्ट करते हैं। टर्शियरी अल्कल हैलाइड्स सिर्फ SN1 से ही रिएक्ट करते हैं। और SN2 से कौन करता है भाई? SN2 से करते हैं प्राइमरी अल्कल हैलाइड, और जो सेकेंडरी अल्कल हैलाइड होते हैं वो दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा टर्शियरी अल्कल हैलाइड। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन अल्कल हैलाइड रिएक्ट्स विद एन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? अच्छा, इन्होंने अल्कोहलिक बोला हुआ है, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH एक्वस नहीं, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक किसकी कंडीशन है? एलिमिनेशन रिएक्शन की कंडीशन है। एलिमिनेशन, जब आप अल्कल हैलाइड की एलिमिनेशन करते हैं तो आपके पास क्या आता है प्रोडक्ट में? एल्कीन आता है। ठीक है, तो इसका एल्कीन आंसर है। Which of the following compounds produce a tertiary alcohol when reacted with Grignard's reagent? ये भी बुक की ही लाइन है। ठीक है, Grignard's reagent आपके पास होता है RMgX। RMgX को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अभी अभी ऊपर एक एग्जांपल की थी। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, टर्शियरी नहीं, प्राइमरी। अगर एसिटल्डिहाइड के साथ करेंगे, एसिटल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है भाई? एथेनॉल। एथेनॉल के साथ करेंगे तो सेकेंडरी अल्कल हैलाइड। और एसीटोन जो कि एक कीटोन है, कीटोन्स के साथ क्या बनाता है भाई? टर्शियरी अल्कोहल। दैट्स योर आंसर, डी। Which of the following is produced by dehydrohalogenation of tertiary butyl bromide? अच्छा, dehydrohalogenation जो है ये एलिमिनेशन को ही कहते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन आपको अगर याद हो, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, टर्शियरी का मतलब कुछ इस टाइप का, हर एक कार्बन, ये जो सेंट्रल कार्बन होगा ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए 3 कार्बन एटम्स के साथ।
तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर। और ये जो बॉन्ड फ्री है ना, इसके आगे क्या लग जाएगा, आयोडाइड आयन लग जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि इसके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का अगर आपको मैकेनिज्म पता हो तो उसमें क्या करते हैं भाई, जिस कार्बन से आप हेलोजन को रिमूव करते हैं उसके एडजेसेंट कार्बन से, या तो ये या तो ये या तो ये, इस केस में तीनों ही एडजेसेंट है ना, इन तीनों में से किसी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, एक हाइड्रोजन बच जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, एक सेकेंड, का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये कार्बन है आपका, यहां बना लेता हूं, ये कार्बन है आपके पास। ठीक है, अब इसका आयोडाइड तो हट गया, तो जिन फॉर एग्जांपल मैंने इस कार्बन से ये हाइड्रोजन हटाया है, तो यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जब डबल बॉन्ड बन जाएगा ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2 CH3 CH3। इसकी IUPAC नेमिंग कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने IUPAC नेम्स दिए हुए हैं। तो आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को देख लें जिसमें ये डबल बॉन्ड जो है ये कॉर्नर पर आना चाहिए, जिसपे डबल बॉन्ड मस्ट गेट द लोएस्ट नंबर। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ नंबरिंग, सो 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पर एक मेथल ग्रुप मौजूद है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोपीन, प्रोप 1 इन इसलिए क्योंकि फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, 2 मेथल प्रोप 1 इन, अच्छा 1 को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है, 2 मेथल प्रोपीन ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यही आंसर है आपका। ठीक है, अब 66 के बाद 67 से 70 आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा है, रेज कर दूं मैं पहले इस सारा को, अच्छा जी, बेंजीन हैविंग अ मोलेकुलर फार्मूला, ये बेंजीन का क्वेश्चन है, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन पोटेशियम मैंगनीज सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी में कि हाँ बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसे आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। It gives electrophilic substitution reactions with different electrophiles in presence of a suitable acid catalyst. When an electrophilic substitution reaction takes place on benzene ring, only one monosubstituted benzene is obtained, showing that all 6 positions in the ring are equivalent. However, the introduction of a second group into the ring may give 3 isomeric disubstituted products, ortho, meta, para. क्या कह रहे हैं इसमें, बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि आपका बेंजीन जो है इसको आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। उसकी रीजनिंग आपको पता है, स्टेबिलिटी है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, रेजोनेंस है। अच्छा, बाय द वे बेंजीन के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ए लेवल्स की प्लेलिस्ट है हालांकि, बट इंटर वाले अगर स्टूडेंट्स हैं, बेंजीन आपको इतना क्लियर नहीं है तो आप उस प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं, मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। ठीक है, बेंजीन के पता नहीं कितने, ख्याल से कोई 10-12 लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं 10-10 मिनट के, वो काफी अच्छे हैं, पूरी बेंजीन आपकी कवर हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो बेंजीन हैविंग अ मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ C6H6 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, उसकी रीजनिंग बता दी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द ओनली मैकेनिज्म व्हिच बेंजीन कैन अंडरगो। ठीक है, विद डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर भी वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट होना जरूरी है, कैटलिस्ट के बगैर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। When an electrophilic substitution reaction takes place on benzene ring, only one monosubstituted benzene is obtained. तो आपके पास बेंजीन रिंग है, इस पे करेंगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, और वो सही है, ये हमें थ्योरी से पता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को आप अगर रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास ऑर्थो, पैरा, मेटा 3 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो पैरा किसे कहते हैं भाई, ऑर्थो कहते हैं सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन, पैरा कहते हैं फोर्थ पोजीशन, मेटा कहते हैं सिक्स्थ पोजीशन, सॉरी नॉट सिक्स, मेटा कहते हैं थर्ड पोजीशन को। ठीक है, ये आप उस वीडियो में रेफर भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अज्यूम्ड व्हेन बेंजीन डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद अल्कलाइन पोटेशियम मैंगनीज सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन कौन करता है भाई, अच्छा प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन, हाँ चलो ये हो सकता है, क्योंकि देखें, नहीं वेट, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन बोला हुआ है, मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता तो एल्कीन्स अगर होता, ये एल्कीन होता तो फिर मैंगनेट के साथ रिएक्शन हो जाता, राइट, बट वो डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं है, डबल बॉन्ड रेजोनेट कर रहा होता है, एक जगह पर टिका हुआ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन, हाँ दिस इज अ पॉसिबल आंसर। प्रेजेंस ऑफ अ मेथल ग्रुप, नहीं मेथल ग्रुप कहाँ है भाई, बेंजीन के ऊपर मेथल ग्रुप नहीं, दैट्स नॉट द आंसर। एब्सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, नो दैट्स आल्सो नॉट द आंसर। स्टेबिलिटी की प्रेजेंस की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है,
तो एब्सेंस ऑफ सैचुरेशन, अनसैचुरेशन इज द आंसर, बिकॉज अनसैचुरेशन अगर होगा मतलब एल्कीन सारे ही जो है वो पोटेशियम मैंगनीज के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ग्लाइकॉल बनाते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ग्लाइकॉल, और अगर आप हॉट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये बी आंसर है इसका, ठीक है। Which of the following species is the most active nitrating agent during nitration of benzene? अच्छा, एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल आपसे पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन का क्या होता है भाई? NO2 पॉजिटिव होता है। NO2 पॉजिटिव आपका आंसर है, ये तो थ्योरी का पार्ट है। इस पर भी वीडियो बनी हुई है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पर, वो भी देख लीजिएगा, उसी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस है, ठीक है। Which of the following products are obtained when toluene undergoes nitration reaction? toluene का मतलब क्या है भाई? मेथल बेंजीन, ये मेथल बेंजीन की बात कर रहे हैं। अब मेथल बेंजीन है, मेथल बेंजीन का जो मेथल ग्रुप होता है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। इसको आप नाइट्रेट कराएंगे तो आपके पास एक ऑर्थो ग्रुप मिलेगा जिसमें नाइट्रो ग्रुप सेकंड पोजीशन पे होगा, और साथ में एक पैरा ग्रुप मिलेगा जिसमें नाइट्रो ग्रुप कहाँ होगा भाई? नाइट्रो ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे होगा, ठीक है। ये पैरा है, ये ऑर्थो है, मिक्सचर मिलेगा आपको, दोनों सेम रेशियो में होंगे। Which of the following class of compounds can be obtained when alkyl benzene reacts with potassium dichromate? अच्छा, ये आपके पास ये अल्काइल बेंजीन है, ठीक है। अल्काइल बेंजीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ बेंजीन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बेंजीन रिएक्ट नहीं करता। इसको अगर आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएं, मतलब डाइक्रोमेट के साथ या मैंगनेट के साथ, ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। एसिडिफाइड हो या अल्कलाइन हो, कोई इशू नहीं है। अब ऑक्सीडेशन के बाद ये जो आर ग्रुप है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में, नीचे बेंजीन रिंग रहती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन पर भी एक वीडियो बनी हुई है। तो ये क्या चीज बन गई भाई? बेंजोइक एसिड बन गई, एक एसिड बन गया। दैट्स द आंसर एंड दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री। के बाद स्टार्ट होगी फिजिक्स, ठीक है। टेक केयर गाइस, वर्क हार्ड, डू योर बेस्ट। एंड हाँ, अगर बेंजीन आपका स्ट्रांग नहीं है तो उन वीडियोस को जरूर रेफर कीजिएगा जो मैंने नीचे दी हुई है।